जय श्री राम दोस्तों। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। और ये परंपराएं किसी कारण से बनी होती है, जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा। पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको बताते हैं। राम राम बोलने से क्या होता है? राम नाम के जपने का क्या फल है? दोस्तों, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि राम शब्द का मतलब क्या है? अब तक नहीं तो आइए जानते हैं। राम शब्द संस्कृत के रम और घम से मिलकर बना है। रम का अर्थ है रमना या समा जाना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस तरह राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिन अस्मिन् सा राम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन करने के लिए 2 बार ही क्यों बोलते हैं राम? आपने अक्सर लोगों को अभिवादन करने के राम राम कहते सुना होगा। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा का मात्रिक गुणांक, मात्राओं का टोटल 108 है। ये राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 27वां अक्षर है। आ की मात्रा दूसरा अक्षर और का 25वां अक्षर, इसलिए सब मिलाकर योग बनता है 27 + 2 + 25 54, मतलब 1 राम का योग हुआ 54। 2 बार राम राम कहने से टोटल 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मा का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। इसलिए अभिवादन के लिए राम राम बोलने की प्रथा है। किसने रखा था भगवान का नाम राम? अयोध्या में जब राजा दशरथ के पहले पुत्र का जन्म हुआ तो उनका नाम श्री रामचंद्र रखा गया। श्री रामचंद्र का नामकरण संस्कार सप्तऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु थे। राम नाम का जप करना हिंदू धर्म में एक पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यास है। राम नाम जपने के कई लाभ हैं, जो निम्नलिखित में शामिल हो सकते हैं। आत्मा की शांति। राम नाम का जप करने से आत्मा को शांति और सुकून मिलता है। ये ध्यान और मेधा को बढ़ाता है और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करता है। पापों का नाश। राम नाम जप से पापों का नाश होता है और व्यक्ति धार्मिक गुणों में वृद्धि करता है। भक्ति में वृद्धि। राम नाम का जप करने से भक्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति भगवान के प्रति अधिक समर्पित होता है। शुभ चेतना। राम नाम का उच्चारण मानव चेतना को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। मन की शांति। राम नाम जप से मन को शांति मिलती है और चिंता रहित दिनचर्या करने में मदद करता है। सफलता का मार्गदर्शन। राम नाम का जप करने से व्यक्ति को अच्छे कार्यों के लिए मार्गदर्शन मिलता है और उसके कार्यों में सफलता होती है। आत्मा के परम परमात्मा के साथ मिलन। राम नाम का जप करने से आत्मा भगवान के साथ एकता महसूस करती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम के जप से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। यहाँ उद्धार का अर्थ विचारणीय है। उद्धार का अर्थ है उबारना, मुक्त करना। इस अर्थ में यहाँ राम नाम के जप से व्यक्ति कष्टों से तथा दुखों से उबर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। उद्धार का एक और अर्थ है ऊपर ले जाना, अर्थात नीचे से ऊपर चला जाता है।
नीचे जाने का मतलब है नरक में जाना, नरक। नरक। नीचे गमन अर्थात नरक का अर्थ है नीचे जाना। अत नीचे से ऊपर जाना मतलब स्वर्ग की ओर जाना, जहां उसे लेश मात्र भी कष्ट नहीं होता। राम नाम के जप से उद्धार होता है, इसका मतलब ये भी है कि राम एक आदर्श मानव है। अत पूर्णत के प्रतीक हैं, समस्त मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। अत राम के नाम के जप का मतलब है कि आप राम के समान एक आदर्श व्यक्ति बनो, रावण के समान अत्याचारी मानव नहीं। ये तभी संभव है जब आपके समस्त कर्म कायिक, वाचिक व मानसिक राम के समान मानवीय कल्याण के लिए होंगे। अत कहा जाता है कि हे भक्त, उनका नाम जपें, उनकी महिमा गाएं और उनके चरण कमलों की सेवा करें। अपने हृदय में श्याम वर्ण वाले भगवान राम को विराजमान करें, जिनकी छवि भगवान शिव के हृदय में प्रतिबिंबित होती है। वह पुण्यात्मा धन्य है जो वेदों के सागर से निकले हुए श्री राम नाम के अमृत का अविरल पान करता है, जो कलयुग की अशुद्धियों को दूर करता है, जो भगवान शिव के होठों पर निरंतर रहता है, जो सांसारिक अस्तित्व के रोग को ठीक करने के लिए एक सर्वोपरि औषधि या अचूक उपाय है, और जो माता सीता का जीवन है। राम नाम अज्ञान, जुनून और पाप को जला देता है, ज्ञान के साथ या ज्ञान के बिना, सही या गलत। जब राम शब्द का उच्चारण किया जाता है तो इससे भक्त पर कल्याण की वर्षा होती है। श्री राम ब्रह्मा है जो संसार सागर से पार लगाते हैं। राम वह है जिनके आर पार योगी लोग क्रीड़ा करते हैं, यानी भीतर की आत्मांतरात्मा। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, ये राम नाम भगवान के हजारों नामों के बराबर है, या मंत्र का 1000 बार जप करना है। मैं इसे गपशप विरोधी टॉनिक कहता हूँ। जब आपको लगे कि आप गपशप में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उसका नाम कई बार दोहराएं। आप खोए हुए समय की भरपाई कर सकते हैं और मन धीरे धीरे गपशप करने की आदत से दूर हो जाएगा। श्री राम कल्पवृक्ष भी है, आप जो चाहेंगे वो आपको प्रदान करेगा। जरा पढ़िए कि भगवान शिव आगे क्या कहते हैं। सभी अच्छी चीजों का निवास, अंधकार के इस युग की सभी अशुद्धियों को नष्ट करने वाला, पवित्रता से भी अधिक पवित्र, मोक्ष के मार्ग पर साधकों की यात्रा के लिए भोजन, उनका एकमात्र विश्राम स्थान, सदाचारी पुरुषों का प्राणवायु, श्री राम का दिव्य नाम है, ऐसा ऋषियों का कहना है। राम नाम के जाप से परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम में सारा संसार व्यापक है। राम नाम के जाप करने वाले मनुष्य में एक अद्भुत तेज आ जाता है, जिसके पास बैठने मात्र से ही सकारात्मकता की अनुभूति होती है। मन से राम नाम के जाप से मनुष्य में एक आलोकित शक्ति आ जाती है, जिसके बाद मनुष्य में कोई और इच्छा नहीं रहती। सामान्य रूप से मंत्र जप के भी कुछ नियम हैं। उनका पालन करने से शीघ्र और निश्चित फल मिलता है। कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि उन्होंने काफी जप कर लिया, लेकिन अपेक्षित फल नहीं मिल सका। उनके जप के तौर तरीके का विश्लेषण कर मैंने पाया है कि उनमें से अधिकतर मंत्र जप के तरीके को ठीक से न जानने के कारण पर्याप्त संख्या में जप करके भी काफी हद तक खाली रह जाते हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अधिकतर मंत्रों के जप पूरी तरह से निष्फल नहीं हो सकते हैं। उसका फायदा अवश्य मिलता है, लेकिन अनियमित तरीके से मंत्र का जप करने से फल में विलंब या कमी अवश्य हो सकती है। आइए कुछ छोटी छोटी बातों को जानें, जिस पर ध्यान देकर मंत्र जप का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। यदि किसी मकसद लक्ष्य के लिए जप कर रहे हों तो पहले उसके लिए कामना के साथ मंत्र जप का संकल्प लें। उस समय जप संख्या, हवन, तर्पण यदि करना हो आदि निश्चित कर लें, फिर तदनुसार ही जप करें। 2 जप करने से पूर्व स्नानादि कर साफ सुथरा होकर साफ स्थान, देवालय, सूना घर, पूजा स्थान आदि जो भी निर्धारित हो में साफ आसन, आवश्यकतानुसार कुश, कंबल, मृगछाला आदि पर बैठक कर जप करें। 3 मंत्र जप का समय, स्थान और संख्या को जप शुरू करने से पहले ही निश्चित कर लें और उसी समय, स्थान और संख्या का नियत तरीके से जप करें। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि बीच में कोई बाधा आती है तो फिर से संकल्प लेकर जप शुरू करना श्रेयस्कर होता है। 4 माला पर जप करना सबसे अच्छा होता है।
माला किस तरह का हो, वह मंत्र पर निर्भर करता है। जैसे शिव के मंत्र के लिए रुद्राक्ष सबसे अच्छा है, तो बगलामुखी के लिए हल्दी की माला पर जप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान राम के मंत्र के लिए चंदन और तुलसी की माला ठीक है। माला को साफ और बिना टूट-फूट व दाग के कपड़े में लपेट कर रखें। कपड़े को इस तरह से सिलाकर तैयार करें कि गोमुखी बनाएं, जिससे जप के दौरान भी माला पूरी तरह से ढका रहे। गोमुखी में से तर्जनी उंगली बाहर रहनी चाहिए। माला से जप करते समय उसके पोर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उंगलियों पर भी मंत्र जप किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा संख्या में उंगली पर जप करना कठिन होता है। बदलते जमाने के साथ साथ कुछ लोगों ने काउंटर गिनती गिनने के लिए शुरू किया है। मेरा अनुभव है कि इस पर भी फल मिलता है। मंत्र जप के दौरान उसका उच्चारण सिर्फ इतना हो कि होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज सुनकर पास बैठा आदमी भी उसे समझ न सके। कुछ लोग मानसिक जप भी कर लेते हैं, लेकिन सामान्य उपासक के लिए सिर्फ होंठ हिलाते हुए लगभग अपने तक ही सिमटी आवाज में मंत्र जप करना चाहिए। 6 मंत्रों के जप का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये है कि मंत्रों का तालमेल उपासक के सांस से हो। अर्थात यदि मंत्र के जप के दौरान उसके कोई हिस्से को सांस छोड़ते हुए कर रहे हों, तो हर बार उस हिस्से को सांस छोड़ते हुए ही करें। 7 जप के दौरान मंत्र के देवी या देवता का लगातार ध्यान करते रहें। इसी कारण मंत्र जप से पहले ध्यान का विधान है, ताकि साधक के मन में मंत्र के देवता का चित्र खिंच जाए और वह स्थिर रहे। जप के दौरान हड़बड़ी न करें, अर्थात तेजी से मंत्र जप करना अच्छा नहीं होता है। जितना समय हो उतना ही जप करें और शांत चित्त से स्थिर होकर करें। 8 जप के समय बैठने के तरीके में बार बार बदलाव न करें। जप के दौरान खुजली, पसीना पोंछना, शरीर के खास हिस्से में दर्द आदि पर से ध्यान हटाकर स्थिर चित्त से जप पर ही ध्यान केंद्रित रखें। 9 साधना काल में जिस देवी देवता के मंत्र का जप कर रहे हों, उसी अनुरूप भोजन, वस्त्र, आसन आदि का चुनाव करें। जैसे बगलामुखी की साधना के दौरान पीत वस्त्र, पीला भोजन आदि ज्यादा उपयुक्त होता है। 10 विद्वानों का मानना है कि सामान्य रूप में किसी भी वैदिक एवं तांत्रिक मंत्र कुछ को छोड़कर को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक हवन न हो। उनका मानना है कि मंत्र यदि शरीर है तो हवन उसकी आत्मा। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निष्प्रभावी है, उसी तरह हवन के बिना मंत्र की स्थिति होती है। ये काफी हद तक सही भी है। 11 बावजूद इसके यदि उपरोक्त कोई बात करना संभव न हो, तो भी चिंता की बात नहीं। मैंने अनुभव किया है कि तंत्र क्षेत्र के अधिकतर मंत्र बिना नियम, ध्यान एवं हवन के भी फल देते हैं। कुछ मंत्रों में तो बकायदा उल्लेख है कि उपरोक्त कोई शर्त उसके पुरस्चरण के लिए जरूरी नहीं है। आप बिस्तर पर बैठकर या टहलते हुए भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसे साधकों को ये जरूर चाहिए कि वह अपनी रुचि, क्षमता और जरूरत के हिसाब से मंत्रों का चयन करे, ताकि उसे अधिकाधिक लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आशा है आपको राम नाम की महिमा की जानकारी अब हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व कमेंट में राम राम जरूर लिखें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।